एक मित्र पूछते हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि अनुभव को नहीं, अपने अनुभोक्ता को जानो, जो अनुभव कर रहा है उसको जानो। प्रश्न मेरे भीतर ये उठता है कि ये कौन है जो अनुभव कर रहा है? अनुभोक्ता कौन है? वेयर इज दैट एक्सपीरियंसर? हर अनुभोक्ता या एक्सपीरियंसर अंतिम रूप से वो परम चेतना ही है, वो सोर्स, अनमैनिफेस्टेड रियलिटी या इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस वही है जो सही अर्थों में अनुभोक्ता है। लेकिन उसे अनुभव करने के लिए हमारे ईगो का, हमारे अहंकार का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर ईगो या अहंकार का अर्थ है कि वो जो स्रोत या अनमैनिफेस्टेड रियलिटी या इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस या परम चेतना जो इस शरीर मन से आइडेंटिफाई होके, इस शरीर मन से जुड़ के जो रूप लेती है, वही है ईगो, वही अहंकार। तो हर अनुभव को अनुभव करने वाला तो ईगो ही है। चाहे वो कोई दृश्यों का अनुभव हो, गंधों का अनुभव हो, रंगों का अनुभव हो, स्पर्शों का, इंद्रियगत अनुभव हो, या वो मौन का, शांति का, प्रेम का या किसी भी चीज़ का अनुभव हो, चाहे वो एकता का, वननेस का, किसी भी तरह के वास्ट एक्सपीरियंस का, अपने डिज़ॉल्व होने का, अपने एक्सपैंड होने का, यहाँ तक कि अपने एब्सेंट होने का, अपने ना होने का भी अनुभव अगर है, तो उसको जो अनुभव कर रहा है अंतिम रूप से तो स्रोत ही है, द अनमैनिफेस्टेड रियलिटी। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जिस उपकरण के माध्यम से वो अनुभव करता है, वो हमारा अहंकार है, ईगो है। तो इसलिए आमतौर से जो आध्यात्मिक जगत में बात चलती है वो बहुत ही उथली, शैलो और अज्ञान से भरी बात चलती है कि अहंकार से हमको मुक्ति पानी है। सारा आध्यात्मिक सिनेरियो, आध्यात्मिक परिदृश्य इसी बात से भरा है। लेकिन अगर तुम इस दृष्टि से या इस अवेयरनेस से इस चीज़ को देखोगे तो एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होगी कि अहंकार तुम्हारा होना ही है। इट इज़ योर वेरी एग्जिस्टेंस। तुम हो तो ईगो रहेगा। ईगो एक आइडेंटिफिकेशन की तरह जो पैदा होता है, उसी के ऊपर सब कुछ घटता है। लेकिन जिस अहंकार की बात लोग समझते हैं वो एक अलग चीज़ है। वो हमारा मानसिक व्यवहार है, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है, हमारे मन से निकली तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उन मन से निकली तमाम तरह की चीज़ों को भी जिस बैकग्राउंड के ऊपर खड़ा होना होता है, वो हमारा ईगो ही है, यानी कि हमारा होना, एग्जिस्टेंस। तो उसलिए अपने अहंकार से, अपने ईगो से, यानी कि अपनी आइडेंटिटी से हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना है। और अनुभोक्ता की तरफ लौटने का इतना ही अर्थ है कि हम अपने ईगो के प्योरेस्ट फॉर्म पे लौटें। ईगो का जो प्योरेस्ट फॉर्म यानी शुद्धतम रूप है, वो इस अनुभव के साथ, इस नोइंग के साथ होगा कि ये अहंकार यानी ये ईगो उस स्रोत का केवल आइडेंटिफिकेशन है। उसमें ये चीज़ भी शामिल होगी जिसमें तुमको ये बात भी लगातार पता होगी कि ये कुछ है नहीं, ये केवल एक आइडेंटिफिकेशन है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा केवल मानसिक विस्तार है।
समझ में आई बात?